प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास में संस्कृत में हमारा द्वादश पाठ है जो कैरक्षति कैरक्षित है। इसको आज कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे आज हम इसको। यह पाठ पर्यावरण और साफ सफाई से संबंधित है। हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सफाई हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे कई विषय इसमें लिए गए हैं कि हमारा जो पर्यावरण है किसके कारण असुरक्षित है, किसके कारण गंदगी फैली होती है और हम उसको साफ रखने में अपना मुख्य योगदान कैसे दे सकते हैं। जैसे इस गद्यांश से करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। इसके साथ ही फिर ये गद्यांश समझ में आएंगे अच्छे से। परमिंदर ने क्या कहा था कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लय अभावात्, प्लास्टिक का मिट्टी में मिश्रण होने के अभाव से अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, बड़ी हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन व या लकड़ी से निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते सम, बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। क्या होता था पहले? कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थाने, आज उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो जब परमिंदर ने कहा कि पहले तो इनसे बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी, लेकिन आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो उसका समर्थन करते हुए वैभव क्या कहता है? वैभव ने कहा आम हाँ, घटी पट्टिका, घटी पट्टिका यानी घड़ी की पट्टी, जिससे आप घड़ी बांधते हो तो जो उसकी पट्टी होती है ना, जिसको ये जो होती है बीच में जिससे टाइम दिखता है, और ये जो पट्टी होती है किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, और इसके साथ जैसे जो क्लॉक है, जो दीवार घड़ी होती है ना, उसकी भी बात है जैसे इसमें। अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, अन्य अनेक प्रकार के पात्राणी होते हैं बर्तन। आप घर पर भी देखते हो बहुत सारे ऐसे बर्तन जो प्लास्टिक से बने होते हैं, ज़्यादातर वही यूज करते हैं हम। अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि ने, और कलम इत्यादि, कलम यानी कि पेन आदि, जो पेन है वो भी तो प्लास्टिक का होता है आपका। सर्वाणी तो, सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। इन्होंने कहा हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। तो वैभव की बात को सुनकर जोसेफ उसका समर्थन करते हुए कहता है आम हाँ, अस्माभि हमें पितरों माता पिता, शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक अश्य, प्लास्टिक के विविध पक्षा विचारणीय, अनेक पक्षों पर विचारणीय यानी कि विचार करना चाहिए। तो जोसेफ ने वैभव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशुपि रक्षणीय, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण के साथ, सह यानी कि साथ, पशुपि पशुओं की भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। तो जोसेफ क्या कहता है कि पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशु है अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंत, इस प्रकार से बातें करते हुए, ये बातें करें ना सभी मित्र, परमिंदर हैं, विनय है, वैभव है, जोसेफ है, एवं एव आलपंत है, इस प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरा, नदी के किनारे प्राप्ता पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से बातें करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता, नदी जले नदी के जल में, निमज्जिता यानी कि डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च और गाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवन्ति, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च और गाते हैं। क्या गाते मतलब ये गा रहे हैं सभी मित्र। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः, सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि।
उन्होंने कहा सुपर्यावरण, सु होता है अच्छा यानी कि स्वच्छ, पर्यावरणेन यानी पर्यावरण से, अस्ति है जगत है यह संसार, सुस्थिति सुव्यवस्थित सखे मित्र। तो वे क्या गा रहे हैं कि हे मित्र, सुपर्यावरणेन अस्ति जगत है सुस्थिति, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुस्थिति सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। जगति जायमानानाम संभव है, जगती संसार में जायमानानाम यानी कि पैदा होने वाले प्राणियों का, जायमानानाम का अर्थ है संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का, संभव है जीवन संभव है, संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का जीवन संभव है, यहाँ रहना उनका संभव है। और यदि उनका रहना संभव है तो संभव है भूवि, भूवि पृथ्वी पर संभव है किसका, हमारा रहना भी। इन्होंने कहा कि इस संसार में अगर मतलब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा ना, सुरक्षित रहेगा, तो इस संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का रहना यदि संभव है तो उसी कारण से हमारा रहना भी यहाँ पर संभव है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। जो इस संसार में पैदा होने वाले प्राणी हैं, प्राणी का अर्थ है मनुष्य से अलग, पशु है, पक्षी है, इनको भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो भी हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा। दोबारा से देखिए श्लोक को, सुपर्यावरणेन अस्ति जगत है सुस्थिति सखे मित्र, अच्छे स्वच्छ पर्यावरण से ही जगत संसार को सुस्थिति सुव्यवस्थित रखा जा सकता है, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। जगति जायमानानाम संभव है, संभव है भूवि, इसकी अलग से हिंदी है, इसकी अलग से हिंदी है। इस संसार में जगत है यानी कि संसार में जायमानानाम यानी कि पैदा हुए प्राणियों का संभव है जीवन, यदि संभव है भूवि, तभी इस धरती पर हमारा रहना भी संभव है। सर्वे सभी मिलकर क्या कहते हैं, अतीव आनंद प्रद अयम जल विहार है, यह जो जल विहार है ना, अतीव आनंद प्रद है, अत्यधिक आनंद देने वाला है। जल विहार क्या है, ये देखिए वो नहा रहे हैं ना सभी मित्र, तो उन्होंने कहा कि ये जो जल विहार है ना, जल में हम घूम फिर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, गा भी रहे हैं, वो सारी बातें भी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि यह जल विहार अत्यधिक आनंद देने वाला है। जो आज पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से देखिए। वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभि पितरों शिक्षकाणाम सहयोग, हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एवं अल्पंतः, इस प्रकार से बातें करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार में जीवन संभव है, और यदि संसार को में जीवन संभव करना है तो क्या करना है, उसको सुव्यवस्थित रखना है। इसका अर्थ है कि स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुव्यवस्थित रखा जा सकता है। जगति जायमानानाम संभवः, यदि संसार में पैदा हुए प्राणियों का रहना संभव है, संभव भूवि, तभी हमारा इस धरती पर रहना भी संभव है। सभी मिलकर कहते हैं कि अतीव आनंदप्रद अयम जल विहार है, यह जल विहार अत्यधिक आनंदप्रद है, अत्यधिक आनंद देने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा द्वादशः पाठ है, जो आधारित था पर्यावरण और उसकी स्वच्छता पर, कि हमें पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। इसमें हमने पढ़ा कि कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, दूषित होता है, तो उससे बचने के लिए हमें अपना यथासंभव उसमें योगदान देना चाहिए, और साथ में पशु पक्षियों की भी रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हमने 8th क्लास में द्वादशः पाठ है जिसका नाम है कै रक्षति कै रक्षित है, इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, इस पाठ का निचोड़ क्या है, इस पाठ का संदेश क्या है। यह पाठ हमें संदेश देता है कि
हम अगर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है। इन्होंने कुछ मित्रों के माध्यम से संवादात्मक रूप से हमें संदेश देना चाहा है कि हमसे जितना हो सकता है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमें अपना मुख्य योगदान देना चाहिए। जैसे कुछ मित्र कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल रहे होते हैं। एक महिला रोजलिन उनकी मदद कर रही होती है जिन्होंने ऊपर से कूड़ा फेंका था। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि अगर रास्ते में कहीं भी कूड़ा पड़ा है तो शर्म महसूस न करके उसको यथासंभव एक जगह रखना चाहिए। इससे अलग हम योगदान दे सकते हैं कि आते जाते हुए जैसे हम केला खाते तो उसका छिलका फेंक देते हैं, कागज वगैरह बस से बाहर फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा मुख्य योगदान है। अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो वह भी तो एक मुख्य योगदान है हमारा। इससे अलग जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आया है कि कुछ गायें सब्जी और फलों के छिलकों के साथ पॉलीथीन भी खा रही थी। हम भी अपने आसपास कई बार देखते हैं ऐसा। यदि हम ऐसा देखते हैं तो वहाँ हमारा दायित्व क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो गायें हैं, जो पशु हैं, उनको ऐसा करने से रोकने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। जैसे वो कई बार प्लास्टिक खा लेते हैं, लोहे की चीज़ें भी उनके पेट में चली जाती हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, लेकिन वो पशुओं को सिर्फ अपना पेट भरना, उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है। तो उसमें हम अपना मुख्य योगदान दे सकते हैं कि वहाँ जो पशु पॉलीथीन वगैरह खा रहे होते हैं तो हमें उनको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि उनके जीवन को किसी प्रकार की हानि न हो। इस प्रकार से ये पूरा पाठ हमें संदेश दे रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमें यथासंभव योगदान देना चाहिए, क्योंकि पाठ का नाम ही है कै रक्षति, कौन बचता है, कै रक्षित है और कौन बचाता है। बचता तो पर्यावरण है और बचाता कौन है, मनुष्य है। मनुष्य उसको खत्म भी करता है, अस्वच्छ भी करता है, तो मनुष्य का ही योगदान होता है कि वह उसको स्वच्छ भी करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ नंबर 12 है, कै रक्षति कै रक्षित है, कंप्लीट है और इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है और कुछ एक इसकी बातें अपने जीवन में भी ग्रहण करनी है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।